एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स जीवन क्लासेस। आज हम डिटरमिनेंट्स चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। आज हम पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट्स में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ऑल एक्सरसाइज पॉइंट्स हम सभी इधर अभी करेंगे। एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल तौर के एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हर क्वेश्चंस आपको क्लियर हो, ताकि आप अच्छे से एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर सके, एग्जाम्पल कर सके, मिसलेनियस कर सके। ठीक है, तो भी इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट्स आप मान लीजिए डिटरमिनेंट्स कभी भी होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये है 3 × 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट का 11, 12, 13, 21, 22, 23 ऐसा होता है ये डिटरमिनेंट्स। इसके तौर पर सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है 7, 8, 5, 6, 7, 3, 2, 1, 4 ऐसा एक क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम A11 का 12, 13, 21, 22, 23 ऐसे ये होता है। तो अभी इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, हम पहला मान लीजिए इसको इंट्रोडक्शन में थोड़ा छोटा मान लीजिए A11, A12, ठीक है, उसके बाद A21 एंड A22। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स हैं। ठीक है, अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये सॉल्व करते हैं फर्स्ट, देन हम ये सॉल्व करते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी हम एक डिटरमिनेंट्स लेते हैं 1, 2, 2, 1। ठीक है, अभी हम इसको पहले ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट डालें। सो 1 × 1 करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। सो 1 माइनस 2 × 2 करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। सो 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो हमारा ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 3, ये 2 × का 2 मैट्रिक्स है, अगर हम 3 × 3 का मैट्रिक्स ले लें हम, ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल आप बोलिए एक हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं 2, 7, 1, 1, 2, 3 एंड 3, 2, 1। ये हमने डिटरमिनेंट्स ले लिया। ठीक है, अभी इसको A11 बोलते हैं, A12 बोलते हैं, A13 बोलते हैं। अभी इसको हम उस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, A11, 12, A13, A21 एंड A22, A23, A31, A32, A33 इस फॉर्मेट हम लिख लिए हैं। अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी हमें फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप को शुरू करने के लिए हम यहाँ पर A11 लेंगे। सो A11 यहाँ पर हम लिख लिए हैं। ठीक है, अभी A11 यहाँ पर लिखने के बाद अभी हम एक डिटरमिनेंट्स लेते हैं। क्या है यहाँ पर? A21, A22, A23, A32 एंड A33। ये है फर्स्ट स्टेप का, इसको स्टेप नंबर 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, अभी ये प्लस माइनस प्लस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो अभी ये प्लस में है, अभी हम -A12 लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम सेकेंड स्टेप हमारा होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, सेकेंड होता है हम क्या होता है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये पहले हम लिखते हैं। ठीक है, A21, A31 एंड A23 एंड A33। ये स्टेप नंबर आप 2 मान लीजिए, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2। अभी हम यहाँ पर प्लस है, अभी हम प्लस A13 लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में क्या देखना है? थर्ड स्टेप में हम ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। ध्यान से, ये 32 लेते हैं और 21 लेते हैं, ये 31 और ये ऐसे। ठीक है, इसको हम ऐसे लेते हैं। अभी हम यहाँ पर लेते हैं, क्या है यहाँ पर? A21,
31, A 22 एंड A 32। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर हम यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इस फॉर्मेट में यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो A11 में कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे प्लस में। ठीक है, अभी A22 कितना है, A22 यहाँ कितना है, 2 2 एंड 3 1। ठीक है, अभी माइनस में हम A12 लेते हैं। ठीक है, A12 कितना है, 7 है, तो यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, ये माइनस में होगा। अभी यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू हमारा कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो 1 3 3 1। ठीक है, अभी हम प्लस में A13 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। 1 ले लेंगे तो हम यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमें ये लेना है फर्स्ट, देन ये लेना है। तो 1 3 एंड 2 2। अभी इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करना है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बोला, ये सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर आप ले लीजिए, ये 2 यहाँ पर। ठीक है, सो 2 into 1 is 2। ओके, सो 2 minus 3 into 2 is 6, राइट, माइनस 7। ठीक है, 1 into 1 minus 9, 3 into 3 is 9 प्लस 1 एंड 2 minus 6। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो 2 एंड 2 minus 6 is equal to -4, -7 एंड 1 minus 9 is equal to -8 प्लस 1 is 2 minus 6 कितना होता है, 4। अभी इसको करते हैं, 2 into -4 is equal to कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -8 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 into 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, 56 माइनस ले लेते हैं, 1 into -4 इज -4। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, तो ऐसे कितना आ रहा है, 44। तो ये इसका जो डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 44। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हम एक एग्जांपल भी ले लिए, आपको समझ में भी आ गया किस फॉर्मेट में होता है। आप आराम से एक्सरसाइज 1.4.1 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कौन सा रो है एंड कौन सा कॉलम है। ठीक है, तो रो ले लेते हैं, आप मैट्रिक्स ले लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अभी इसमें रो कौन सा है, रो है ये, इसको बोलते हैं हम रो। इसको हम R1 ले सकते हैं, R2 और ये R3। ये R1 रो है, ये R2 है, ये R3 है। अब कॉलम क्या होता है, ठीक है, अभी कॉलम हम देखते हैं। कॉलम होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, सिंपल इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। एग्जांपल में ले लें आप। ठीक है, इसको रो, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ ओके, नाउ अभी हम देखते हैं, ये 4.1 में ये क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो अब A इज इक्वल टू एक क्वेश्चंस है। ठीक है, A11 A12 A21 एंड A22। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, we will get the answer, that's all. Okay, now अभी हम डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A देखेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स
ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे। ये A इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। ये भी सेम फॉर्मेट है, बस यहाँ पर 11 12 यहाँ पर हम यूज़ किए थे, यहाँ पर ये शॉर्टकट फॉर्म थोड़ा है। ठीक है, इसको बस आप ये मान लीजिए फर्स्ट, देन ये और ये मतलब आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर A प्लस A1 मान लीजिए A1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर B2 C2 B3 एंड C3 माइनस B1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद A2 C2 A3 एंड C3। ठीक है, उसके बाद प्लस C1, यहाँ पर कितना हो जाएगा C1 में A2 A3 B2 एंड B3। इस फॉर्मेट से हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन रहेगा x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद x2 का वैल्यू, y2 x3 एंड y3। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, इसको 1/2। उसके बाद इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखने के लिए हम यहाँ पर x लेंगे, x1 x2 एंड x3, x1 x2 एंड x3। उसके बाद y1 y2 एंड y3। नेक्स्ट सभी का डॉट होगा कि यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर सिंपली 1 1 1 लिख देना है। ठीक है, इसको किस फॉर्मेट में सॉल्व करना है, तो सेम उसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है जो मैंने बताया, ये उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो उस फॉर्मेट में सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर यूजिंग डिटरमिनेंट्स बोला है क्वेश्चन में, अगर यूजिंग डिटरमिनेंट बोला है, ठीक है, तो हमें जो हम पहले बताया हूँ उसी फॉर्मेट से इसको सॉल्व करना है। और अगर डिफरेंट बोला है, वर्टिक्स बोला है, तो इसके बाद हम 1/2 मतलब सेम ही होता है, बस एक स्टेप को हम थोड़ा मिस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखने के लिए इसको लिखते हैं y2 y3 1 1। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर आप भूलिएगा नहीं कि यहाँ पर आपको x1 भी लेना है। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप -y1 ले लें। ठीक है, उसके बाद x2 x3 1 1, ये स्टेप 2 है। उसके बाद +1 लीजिए और यहाँ पर लिखिए x2 x3 y2 एंड y3। ये फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x1 यहाँ पर लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा -y3 -y1 x2 x3। ठीक है, +1 यहाँ पर हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस x2 x3 सॉरी एंड y2। इस फॉर्मेट हम जब लिखेंगे, जब आप वैल्यू पुट करेंगे, इसको फिर माइनस करना है, माइनस के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिलेगा। ये रहेगा आपका, ये रहा आपका ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन। आपको इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। तो उसके बाद अब जब हम जाएंगे 4.5 में, तो हमें वहाँ पर मिलेगा x इज इक्वल टू बी का फॉर्मेट। अब इसको x इज इक्वल टू बी का फॉर्मेट कैसा, सपोज कीजिए आप एक क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पर लीजिए, एग्जांपल 1 क्वेश्चन दिया है 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 8
एंड x माइनस 4y प्लस 2z। जेड को आप अगर ऐसे लिखेंगे तो अच्छे से विजिबल होता है कि हाँ ये जेड ही है, 2 का ऐसे डाउट नहीं होता। ये 4 यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर लीजिए माइनस x प्लस 4y प्लस 2 एंड z इज इक्वल टू 2। अब इसको एक क्या है, ये आप ये जो है वो ए का वैल्यू है, ठीक है। तो ए का फॉर्मेट में लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए का फॉर्मेट लिखने के लिए हम यहाँ पर कितना 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। यहाँ पर कितना 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, -4 लिखेंगे एंड 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर -1 लिखेंगे क्योंकि ये -1 यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अभी x को लिखने के लिए कितना क्या करेंगे हम, x को लिखने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, x, ठीक है, y और z डाल देना है, ठीक है। अब b जो है वो b हम कितना यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 8, 4 एंड 2। इसको हम D1 बोलते हैं, D2 बोलते हैं एंड D3 बोलते हैं। तो आपको एक्सरसाइज 4.5 तक बस इतना ही है, क्योंकि अगर इतना अच्छा समझ गए हैं तो आपको एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.5 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बीच में आपको वो क्वेश्चन रहेगा 4a प्लस 3i का, वो भी इजी है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये को तो उतना। उसके बाद 3i का देखिए आइडेंटिफाई का जो होता है वो होता है 100, ठीक है, 010001, ये इसका वैल्यू होता है, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। जल्द ही जल्द आपको मैं 4.1 का भी वीडियो देने वाला हूँ, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.1 में। इसी तरह हम आगे वीडियो करने वाले हैं, आप ज़रूर देखें, ठीक है, बाय।